महामंत्री श्री देव सिंह राजपूत 51 रुपए महारानी एंड दासी को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दुष्टा कहेगी घर फोड़नी चल डाले कहा डालू की जान से चल निकल निकल यहाँ से निकल। दुष्टा कहेगी घर फोड़नी पुन आस्कभाव कहे घर फोड़ी तब धनजीव कामों तो कहा डालू की जान से निकल 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 यहाँ से निकल जा यहाँ से मार डालूगी। चल निकल यहाँ से। हाँ, आप हैं मेरा अध्यक्ष श्री सुरेंद्र राजपूत। आपकी तरफ से 101 रुपए महारानी केकई और दासी को स्पेशल दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और चल निकल यहाँ से और चल डाल दी किसने तेरी मत मारी है जो सच रुई थी पल करके पल कर आई चिंगारी। ये जो तेरा कुंवर है अगर ये तुम्हारी बात सत्य हो गई राम राजा हो जाएगा तो ये तुम्हारे जो कुंवर है इसे सोने से भगा दोगी। अच्छा वो भी लोगी मर गई दैया। और तू मुखिया करी है मेरी और इस कारण पुरुष कार्य इस कारण पुरुष कार्य कल है त्योहार हमारे घर महारानी। हाँ, आप हैं सुरेश नामदेव लोधीपुरा। आपकी तरफ से एक पुष्पोत्सव महारानी केकई और दासी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वाह महारानी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मैंने तुम्हारे भले के लिए कहा था और तुमने मुझे सोना चांदी दे दिया। ये लो, मुझे बहुत सोना और चांदी की जरूरत नहीं है। ये ले, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ने लालच में हार की है जीत राम की और हार उस भोले भरत ये याद नहीं है और सब कुछ याद है। जब महाराज ने विवाह किया था तो क्या कहा था, कुछ याद है तुम्हें आया तुमसे? जब ब्याह किया था राजा ने क्या कहा था, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं और तुम उनकी बड़वाई करती हो। ठीक कहा है आदमी ने, जो साची साची बात करता है उसका कपार फूटता है, जो झूठी पूरी बात बनाता है वो लड्डू पे रखा
झूठी पीली बात बनाते हैं तो उनको लड्डू खिलाती हो, और मैं साथी साथी बात करती हूँ तो मुझको मार मार के पपरिया बनाती हो। चाची तुम तो जानती हो मैं तुम्हें सपने में क्रोध नहीं करती। हाँ दी गाँव पता। लेकिन तूने आज ऐसी बातें कही अच्छा तल्ला की मारो है कि मुझसे सहन नहीं हुई। मैंने तुम्हें अब तुम्हारे ऊपर अपना हाथ उठा दिया। कभी मैंने आज तक कुछ कहा तुमसे? कभी नहीं कहा ना। लेकिन आज तुम्हारी ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। प्रिय बातिन सिख देना हो तो ही, सपना हो तो पर कोप न मोही। मैं तुम्हें सपने भी क्रोध नहीं करती, मैंने तुम्हें केवल सीख दी है। फिर तुम जानती हो हमारे वंश की परंपरा है, जो जेठा पुत्र होता है उसी को राजा बनाया जाता है। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लग भाई, यह दिनकर कुलरीत सुहाई। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी रीत है। जो जेठा पुत्र होता है उसी को राजा बनाया जाता है। तो सुनो दासी, और मुझको समान है क्या और राम भरत, अच्छा यही एक पेड़ की शाखे, मुझ चिड़िया के ये दो पर है, ये दोनों मेरी आंखें ज्यादा भरत को मानती है, भरत को पुत्र समान मानती है, इसलिए मैं तुम्हें भरत की सौगंध दे रही हूँ। तुम कहती हो दोनों पुत्र मेरे साखे हैं। अरे तुम्हारा मेरे कौन दुश्मना है? चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मैं दासी की दासी बनी रहूंगी, मैं महारानी न बन जाऊंगी। कौन प्रहो हमें कहानी तेरी छाड़ होप की रानी। चाहे राम राजा बने चाहे भरत लाल राजा बने, मैं दासी की दासी बनी रहूंगी। और तुमने भरत की शपथ दी, जानती हो कि संसार में अगर मैं किसी को चाहती हूँ वो है भरत। तुम्हारा नहीं सुन लो, कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंद से ये राम लखन के ने। जिस प्रकार कद्रु ने बिनता को सगी बहन होने के बाद जो भी वो सौतन होने के कारण दुख दिया था, ठीक ये तुम्हारी कौशल्या तुम्हें दुख देगी। और सुनो, वो है ना, सोच रही हो कि सुमित्रा के लड़कों को भी देगी, नहीं, वो है दो। एक उसका अनुयायी है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसके 24 घंटा उसके साथ में रहता है, तो उसके लड़कों को कुछ नहीं हो जाएगा। बचा तुम्हारा बेटा भरत अकेला है, तो वो जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। एक कचाए कहाँ भलवा की भावनी भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई है जिस प्रकार दूध में मक्खी को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ये सौतन तुम्हें निकाल करके बाहर फेंक देगी। और अगर घर पर रहना चाहोगी तो जो सो सहब करो झुकाई, तो घर रहा ना आन पाई। बस साथ हो जा दासी, मैं जीते जी मर जाऊंगी, जीते जी सारा जीवन नैहर में व्यतीत कर लूंगी, लेकिन उस कौशल्या की स्वीकार नहीं करूंगी दासी। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी बात मानूंगी दासी। तूने ये ठीक कहा दासी, तूने ये ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, गैर गैरी होता है दासी। ये बात सच है। तू बुद्धमती है, बुरी है, तू बुद्धमती है, बुरी है। तू ही अब मार्ग बता मुझको। हो भरत लाल का राज तिलक, हो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। ले इतनी भोली है महारानी, उपाय नहीं जानती है। अरे तुम्हें तो धोबरदान महाराज के पास साथी रूप में रखे हैं। हाँ, तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है दासी। देवरसुर संग्राम में
जब महाराज विजय हुए थे तब उन्होंने कहा था कि आप वरदान मांग लो। आपने कहा था जब समय आ जाएगा तब मांग लूंगी, तो वो समय आ गया महारानी। दो वरदान भूत फंथाती, अब मांगा हुआ आज, काल नहीं। आज ही मांग रहे हैं। मांगा हुआ आज, अब जुड़ा वो छाती। दोनों वरदान मांग लो और अपनी छाती को ठंडी कर लो। अब मांगना क्या है? क्या मांगना है? नब जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिखलाना तिरे चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को बनवासी हो। ऐसे न मांगना। कैसे मांगोगे? तुम्हारे कक्ष में महाराज आए और तुम कहते महाराज मुझको वरदान दे दो, तो अच्छी तरह से दे देंगे। नहीं, कैसे मांगोगे? मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। दासी, तुम त्रिया चरित्र की बात कर रही हो, तुम तो जानती मैं कितनी भोली हो। हाँ, मुझे ये सब कुछ आता ही नहीं है। तिरे चरित्र नहीं जानती? कैसे किया जाता है? ये बेंदी लगाना जानती हो? जानती हो। ये मुकुट लगाना जानती हो? जानती हो। भगवान में काजल लगाना जानती वो हो? भी जानती हो। होंठों में लिपस्टिक लगाना ये जानती हमारा श्रृंगार है तो श्रृंगार करूँ कि नहीं? लिपस्टिक लगाना जानती हो? बेसर पहनना जानती हो? जानती हो। झुमका पहनना जानती हो? ये सब कुछ जानती हो। हार पहनना जानती हो? जी। इलू इलू करना जानती हो? ये क्या है? चल भीतर बताऊंगी। ये सब कुछ जानती हो, तिरे चरित्र नहीं जानती हो? नहीं जानती। फर पर बात बना देना, फर पर नाराज हो जाना, फर पर खुशी हो जाना, यही तो तिरे चरित्र। अरे मुझको थोड़ी बता तो दो। चलो थोड़ी देर। तुम हो रानी, वैसे भी रानी हो, मैं राजा बन के आ रही हूँ। हैं नखरा दिखाना, वो वाला नहीं, पनवाड़ी वाला, यही वाला है। बढ़िया गुस्सा दिखाना, मैं आ रही हूँ राजा बन के। राजा को टीबी हो गई है। रानी स्वामी ठोकना का सर से पिघल गए। कैसे किया जाता है? चलो तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बन रही हूँ। मुझको राजा बनना पड़ेगा। ले आ जाओ। आ जाओ। रानी, ए रानी, रानी, बाहर कैसे करना है? ऐसे नखरा दिखाना है। तो ठीक है दासी। तो समझ गई, सब जान गई। आग लगाओ तुम में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ कोप। ठीक है दासी, तुम यहीं पर रहना, मैं जा रही हूँ कोप भवन। यहाँ पर देखभाली करती रहना, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ को जा रहा है। ठीक है? क्या देखा, नारी नहीं होती तो कभी महाभारत न होती। ये सब तिरिय चरित्र में ही नारी होती है। चलो चलती हूँ। इधर महारानी केकई को भवन की ओर गई। जब संध्या का समय हुआ तो महाराज दशरथ जी नित्य कार्यों से निवृत्त होकर मझली महारानी के महलों की ओर गए। यदि पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए, यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। पत्नी है पति का दर्पण, जो पति पर करे समर्पण, सारे दुखों को सहते होती है पति पर अर्पण। और देखा होगा कपड़े में दाग लग जाए, साबुन से धुल जाए, यदि दाग लग जाए
सीखो, यदि इज्जत चाहो यारो, खुद इज्जत करना सीखो। और अनुभव किया होगा, समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कभी कभी बुजुर्गों का अपमान कर देते हैं। तभी आप होगा हैं कमिट के महामंत्री श्री देव सिंह राजपूत, आपकी तरफ से ब्याज 351 रुपए स्पेशल। बहुत बहुत धन्यवाद।